वैराग्य समन्वित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग्य के बिना जो भक्ति होती है वो अंधी बताई है। ज्ञान वैराग्य के बिना जो भक्ति है वो अंधी है। ज्ञान वैराग नयन उद्गारी। ज्ञान विराग नयन उद्गारी जो ज्ञान वैराग्य हैं, ये भक्ति के दो नेत्र हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए, अगर ये नहीं जान पाए, इतना ज्ञान नहीं है हमको, तो अक्सर ऐसी भक्ति का शोषण हो जाता है। हमें नहीं मालूम है, किसी ने कोई रास्ता बता दिया। कल भी यही बात कह रहे थे कि अगर हमें कुछ नहीं मालूम होगा तो किसी की कोई भी बात हमारे दिमाग में बैठ करके हमको उसके रास्ते पर चलने को मजबूर कर देगी। अगर हमें स्वयं में ज्ञान नहीं है तो इसका हमें स्वयं में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कथा यही बतलाती है जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य है। अच्छा, दूसरे शब्दों में ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति होनी क्यों चाहिए? भागवत कथा में तो ज्ञान वैराग्य को भक्ति का पुत्र भी बतलाया गया है कि ये दोनों भक्ति के बालक हैं, और पुत्र सामने ना हो तो माता की क्या दशा होती है। हालत बिगड़ जाती, कोई कुछ बता दे, कोई कुछ बता दे, वही काम होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य, मानस कह रही है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति के दो नेत्र हैं। ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान जो हमारे अंदर की अज्ञानता को दूर करते हैं। ज्ञान कब होगा? जब हम ऐसे ही कथा रूपी सत्संगों को प्राप्त करेंगे, तब हमारे हृदय में जाकर के ज्ञान होगा। क्योंकि बिना सत्संग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन सत्संग की प्राप्ति भी बाबा शिव की कृपा के द्वारा ही संभव है, इनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, प्रभु यनाम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और सत्संग की प्राप्ति हर की कृपा के बिना नहीं होने वाली। इनकी जब बहुत कृपा होती है तब जाकर के ये सत्संग रूपी शिविर हम आप सबको प्राप्त हो पाते हैं। ये माती कृपा है। और आज जो लोग बैठे हुए हैं भक्त स्वरूप आ करके, उन पर बाबा भोलेनाथ जी की वैसे भी असीम कृपा है। क्योंकि प्रभु कहते हैं जब हम कृपा करना चाहते हैं ना, भक्त यदि मेरी ओर आता है तो उसको कृपा ही प्राप्त होती है। मेरी ओर बढ़े, कृपा प्राप्त होती है। और कृपा कब होती है? अगर वो व्यक्ति पापी है, संतापी है, उसने पाप किए हैं, तो वो सारे दूर हो जाएंगे। कब? जब आप प्रभु के सन्मुख पहुंचेंगे। जब आप बाबा जी के सन्मुख पहुंचेंगे तो सारे पाप और संताप, ये सब दुख जो है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। प्रभु कह रहे हैं सन्मुख होई, सन्मुख मेरी ओर उसका मुख हो, मेरी ओर उसका भाव हो। और जैसे उसका भाव मेरी ओर होता है, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जन्म जन्मांतर के सारे पाप, संताप, दुख, ये सब नष्ट हो जाते हैं। एक कृपा होती है।
तो महती कृपा है जो आप सब भक्ति और ज्ञान वैराग्य के साथ बैठ करके। अच्छा, वैराग्य का मतलब ये भी जान लीजिए, वैराग्य का मतलब केवल यही नहीं होता है घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाए और एकांत में जा करके फिर भगवत भजन करे, ये जरूरी नहीं है। फिर वैराग्य का मतलब है बैर। बैर माने शत्रु, बैरी, बैर कर लो, शत्रुता कर लो। किससे? आगे अज्ञानता से। अज्ञानता को अपना शत्रु बना लो और ज्ञान को जब आप अपना मित्र बना लेंगे तो आपके हृदय में वैराग्य अपने आप जागृत हो जाएगा। अज्ञानता को अपने आप दूर कर दीजिए, और अज्ञानता दूर करने के लिए ही नाशम ही अज्ञान अंधकार उदयते विवेकः। जब ये अज्ञान रूपी अंधकार हमारे हृदय से दूर हो जाता है तब जाकर के ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में जागृत होता है। महात्म्य के अंतर्गत आपने देवराज की कथा सुनी, बाबा भोलेनाथ जी की कथा सुनकर के कल्याण हुआ। चंचुला की गाथा सुनी। वैसे तो जीवन बड़ा विनम्रता पूर्वक व्यतीत हो रहा था, लेकिन अंत समय बिगड़ गया। फिर भी अंत समय में चेत कर गए, अपने पति को, स्वयं को भी मोक्ष प्रदान करवाया और अपनी पति को भी उन्होंने शिवलोक की प्राप्ति करा दी। अंत समय में जीवन फिर बन गया। बिगड़ चुका था जीवन, जीवन को बिगड़ने से बचाते रहिए। ये आपने महात्म्य के अंतर्गत सुना। आओ अब मूल गाथा में प्रवेश करते हैं। मूल गाथा में वैसे तो 12 संहिताएं हैं। शिव पुराण के अंतर्गत 12 संहिताओं का वर्णन है, जिसमें 1 लाख श्लोकों की वृहद व्याख्या है। लेकिन मुख्य रूप से सप्त संहिताओं के अंतर्गत 24,000 श्लोकों में भगवान श्री शिव जी की गाथा का वर्णन किया गया है। 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक हैं। मूल कथा में प्रवेश करें। इसी को पंचम वेद भी कहा गया है। ये जितनी पुराणे हैं ये वेदों का स्वरूप ही है, और उनमें से जो शिव पुराण है, आजकल लोगों के मन में ये भाव हो जाता है तो साधारण पुस्तकें हैं, ये साधारण पुस्तकें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, पुराण है, शिव जी की पावन ये ग्रंथ है, परमहंसों की जो ये संहिता है, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये शिव जी का ही एक शब्दमयी स्वरूप है। शिव जी का शब्दमयी स्वरूप है। बाबा भोलेनाथ इसके अंदर विद्यमान है शब्द रूप में। साधारण पुस्तक समझने की कोशिश मत करिए इसको। और जब वेदों का ही ये स्वरूप है, वेदों का ही सार है, तो वेद का जो द्वितीय सूत्र है वो क्या कह रहा है? आइए प्रथम जानते हैं कि जीवन में ध्यान किसका करें, गुणगान किसका करें और पान किसका करें। ध्यान किसका करना चाहिए? श्लोक कह रहा है प्रथम, वेद की एक द्वितीय सूक्ति है, ये कह रही है, जन्माद्यश्यतो न भयादि तरता चार्थे स्वभिज्ञाश्वराटो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत् शूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं
धीमहि। प्रथम श्लोक में बतलाया गया है कि ध्यान किसका करना चाहिए। तो आखिरी की लाइन कह रही है सत्यम परम धीमहि। इस संसार में जो सत्य है, शाश्वत है, सदैव है, हमें उसका ध्यान करना चाहिए। सत्य क्या है ये आपको भली भांति पता है। सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है। ध्यान किसका करें? सत्य का ध्यान करें। यहां किसी का नाम नहीं लिया गया। अच्छा, नाम क्यों नहीं लिया? इसका भी कारण है, क्योंकि अपने सनातन पद्धति में उस परमात्मा जो तत्व रूप में तो एक है, लेकिन स्वरूप में उसके भेद हो गए। तत्व रूप में तो एक है वो। इस संसार में एको अहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो ब्रह्म केवल एक है, दूसरा नहीं है। तो तत्व रूप में तो वो एक ही विद्यमान है, लेकिन स्वरूपों में भेद हो गया। और स्वरूपों में भेद होने के कारण ही वेद की सूक्ति कह रही है सत्यम परम धीमहि। भाई कोई बाबा भोलेनाथ जी को मानने वाला है तो कोई मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को मानता है। कोई मथुरा जाकर के राधे राधे का जप करता है, बाकी बिहारी जी को मानता है। कोई माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार से उनकी पूजा भक्ति में लगा रहता है। तो कहने का तात्पर्य है, अगर किसी एक का नाम लिख देते, मान लो नाम लिख दिया कि रामम परम धीमहि, सत्यम नहीं लिखा, लिख दिया रामम परम धीमहि, राम का ही ध्यान करना चाहिए। तो जरा विचार करिए, जो शिव तत्व को जानने वाले होंगे या उनको मानने वाले होंगे, उनके लिए तो खेद की बात हो जाएगी कि व्यास जी ने तो बड़ा नीक कर दिया। ये तो सूत जी ने अच्छा नहीं किया, इसमें तो लिख दिया केवल रामम परम धीमहि, केवल इन्हीं का ध्यान करना चाहिए, बाकी कोई ध्यान करने योग्य नहीं है। इसलिए नाम नहीं लिखा ना। उस परम तत्व को, एको अहम ब्रह्म, उस ब्रह्म को, उसके अनेक जो स्वरूप हैं, उन स्वरूपों को जो मानने वाले हैं, उस तत्व के जिस स्वरूप को जो मानता हो, वो स्वरूप उसी के लिए सत्य है। वो स्वरूप उसी के लिए सत्य है। इसीलिए कह दिया सत्यम परम धीमहि। बाबा भोलेनाथ जी तो स्वयं कहते हैं, अच्छा सत्य है क्या? सत्य क्या है? सत्य शिव है। बाबा भोलेनाथ जी स्वयं कह रहे हैं मानस के अंतर्गत, ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मैया पार्वती इसे कहते हैं कि केवल एक भजन ही इस संसार में सत्य है। भजन, चाहे वो शिव संकीर्तन हो, चाहे वो श्याम कीर्तन हो, चाहे राम कीर्तन हो, चाहे वो दुर्गा जी का जागरण मंच हो, केवल नाम ही सत्य है। सत्य हरि भजन, ईश्वर का जो भजन है वो सत्य है। बाकी संसार में कोई सत्य नहीं है, तो झूठा सपना है, ये स्वप्न है। आज जो देख रहे हैं कल वो नहीं दिखाई पड़ेगा। जो वर्तमान में दृष्टिगत हो रहा है कल वो दिखाई नहीं पड़ने वाला है, कल वो नहीं प्रतीत होगा। तो ये स्वप्न की भांति है। सोते हैं तो कुछ और दिखता है और जागते हैं तो कुछ और दिखता है। ये संसार स्वप्न की तरह है, आज कुछ और है, कल कुछ और था और कल कुछ और होगा। ये नियम है। किसी ने प्रश्न कर दिया तो फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपने सत्य कहा, श्लोक कह रहा है जन्माद्यस्य यतो न भयादि तरतश्च। किसी ने प्रश्न किया तो इसका मतलब आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो कहा जो इस संसार की सृष्टि को रचता है,
संसार की रचना करता है, हम उनका ध्यान कर रहे हैं। तो क्या संसार की रचना तो रचयिता ब्रह्मा जी माने गए हैं? संसार के सृष्टिकर्ता आप लोग भी जानते हैं कि ब्रह्मा जी को बनाया गया है। ये शिव जी का विधान है, इन्होंने कर दिया, कर जाओ भाई। डिपार्टमेंट जितना बड़ा होता है तो हर कार्य हर व्यक्ति के लिए बांट दिया जाता है, थोड़ा तुम संभालो, थोड़ा तुम संभालो, अपना अपना कार्य। तो ये तो ब्रह्मा जी को दे दिया गया। तो कहा जिसने संसार की रचना करी है, संसार को बनाया है, प्रकट किया है, हम उसका ध्यान कर रहे हैं। तो अच्छा, आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हो? तो कहा नहीं, ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों में इसका भी वर्णन आया है। हिरण्यगर्भाश्रमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् शतधार पृथ्वीदामुतेमा कस्मै देवाय हविखा विधेम। हिरण्यगर्भ का, आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे? कहा ना, ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे। तो कहा फिर? कहा जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान प्रदान किया हो, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी बनाया हो, जिन्होंने ब्रह्मा जी की भी रचना करी हो, हम उनका ध्यान कर रहे हैं। और जो ब्रह्मा जी के रचयिता हैं, उनके भी जो रचयिता हैं, आप सीधे समझ लीजिए, हम उनका ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान श्री विष्णु जी के नाभि कमल से हुआ है, और भगवान विष्णु जी का प्राकट्य ये शिव पुराण कहते हैं कि एको अहम ब्रह्म, जो ब्रह्म स्वरूप देवाधिदेव महादेव थे, उन्होंने विष्णु जी को प्राकट किया। ये शिव पुराण कह रहे हैं। का जो ब्रह्मा जी को भी बनाए हैं और उनको भी जो बनाए हैं, हम उनका ध्यान कर रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् शूरया। ब्रह्मा जी को जिन्होंने संकल्प मात्र में ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मा जी ज्ञानी हो गए। एक संकल्प पड़ा। जब भी पूजा पाठ करते हैं तो बैठ करके आचार्य महोदय संकल्प पढ़ते हैं, कहते हैं संकल्प कर देने मात्र से ही आपकी, ये मान लीजिए, आधी पूजा संपन्न। संकल्प कर लेने मात्र से, क्योंकि जो आपने व्यवस्था करी है वो भाव मन में भी है, वो मन पूजा आपकी संपन्न हो जाती है। बचती है तो केवल कर्म पूजा। कर्म पूजा करने के लिए और आप आगे हाथ बढ़ाते हैं। तो जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी संकल्प मात्र से ज्ञानी बना दिया हो, संकल्प मात्र से। पहले तो कहा जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है, तो पूछा का ब्रह्मा जी को तो कभी हमने लिखते पढ़ते नहीं देखा कि पार्टी घड़िया लेकर के गए हो, और कभी गुरुकुल में दाखिला किया हो, कभी पढ़ते नहीं देखा। तो कहा वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा नहीं पढ़े, संकल्प मात्र में ज्ञान प्राप्त कर लिया। संकल्प पढ़ा, ब्रह्मा जी ज्ञानी हो गए। और ऐसा ज्ञान मुह्यन्ति यत् सूर्यः, ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान को प्राप्त करके बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि आदि जो है वो व्यामोह को प्राप्त कर जाते हैं, संसार की खबर से परे हो जाते हैं। जब ब्रह्म का ज्ञान होगा, सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान होगा, सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान होगा, तो आप संसार का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा भूल जाएंगे। आपका मन जब इनमें रमेगा तो फिर संसार की कोई भी प्रतिक्रिया आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप संसार से परे हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान भी ये उन्हीं को प्राप्त कराते हैं जिनको अपना बनाना होता है, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर कोई संसारी नहीं रह जाता है, कोई संसारी नहीं रह जाता, वो इन्हीं का हो जाता है ऐसा ज्ञान। इसलिए धाम्नाश्रेण सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। संपूर्ण कार्यों का परित्याग करके, संपूर्ण साधनों को एक तरफ करके केवल सत्य सनातन बाबा भोलेनाथ जी का ध्यान
करना चाहिए। बोले शंकर महादेव की, बोले शंकर भगवान की। जयकारा थोड़ा और जोर से लगा दिया करिए, क्योंकि कभी कभी निद्रा देवी आ जाती है। निद्रा देवी बड़ा परेशान करती है। कथा कभी होने लगे ना, अच्छा निद्रा देवी के समझ में नहीं आता काहे आती है। मालूम आप लोगों को काहे आते हैं? इनके आने का कारण है, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान हुए, राजा बनाए गए, तो सारी प्रजा तो खुशहाल हो गई, और ये निद्रा देवी सरयू किनारे बैठ करके खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी, खूब जोर जोर से रो रही थी। और राम जी ऊपर अट्टालिका पर लेटे हुए थे मैया जानकी जी के साथ में। रोने की आवाज कानों में पहुंची। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहा दूतों को बुला करके, देखो ये रो कौन रहा है। दूत गए, का पता लगाओ और ले करके आओ। तो जब पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि निद्रा देवी है। तो कहा चलो, राम जी बुला रहे, तो कहा कैसे जाएं, पूरे नगर में तो उत्सव हो रहा, कोई सो ही नहीं रहा है, और जब तक कोई सोना नहीं चाहेगा तो हम जाएंगे किसके? भाई कोई सोना नहीं चाहेगा तो हम किसके घर जाएंगे? ये जब से प्रभु जी आ गए तब से यहाँ अवध में कोई सो ही नहीं रहा है, सबके सब जाग ही रहे। तो अगर कह दो प्रभु जी से मिलना है तो आकर के हमारा भी दुखड़ा सुन ले, यहाँ चले आए। दूतों ने आकर के राम जी को बताया। राम जी सीधे स्वभाव, क्या कहना, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पहुंच गए। क्या बात है, आप कौन है? कहा मेरा नाम निद्रा देवी है। रो क्यों रही है? कहा रो काहे ना प्रभु रोए, रो इसलिए रही है कि जब से आप अवध में पधारे हैं तब से यहाँ कोई सोना ही नहीं चाह रहा है। अब बताओ, कोई सोना नहीं चाह रहा है और हमको निकाल करके बाहर कर दिया गया है, अब हम कहाँ जाएं? तो कहा ठीक है, तुम्हारे लिए एक स्थान बता रहे हैं, बोलो। कहा जिसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम ना आए उसकी जिह्वा रूपी गद्दे पर जा करके आप। बोली शंकर भगवान की, बोली श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। शंकर जगत वंदे जगदीशा, शंकर जगत वंदे जगदीशा, शूर नर मुनि सब नावत पीशा, शूर नर मुनि सब नावत शीशा, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। तो अब आपको पता चल गया निद्रा काहे आती है।
जिह्वा न वक्तुम हरिनाम कीर्तनम, जो जिह्वा भगवान का नाम नहीं ले पाती। अच्छा ये न सोचना कि तो हम तो बैठे आराम से कथा सुन रहे हैं, ऐसा होता है। क्योंकि श्रोता भी दो प्रकार के, वैसे तो कई प्रकार के श्रोता होते हैं। श्रोताओं के नियम हमारे यहाँ गुरु जी बताते हैं, दो प्रकार के तो मुख्य हैं, एक है श्रोता और दूसरे हैं सोता। एक श्रोता, दूसरे सोता। श्रोता वो है जो कथा को विधि पूर्वक श्रवण करे और श्रवण करने के बाद उसका जो है मनन करे, चिंतन करे और उसमें जो सार हो वो निकाल करके जीवन में लागू करे, वो श्रोता है। बाकी श्रोता के नियम तो जानते हैं। श्रोता का नियम, आ करके बैठ गए और मन अन्यत्र जब होता है तो कथा पे सुनने में मन नहीं लग पाता है। या तो बहुत ऊब गए होंगे, कहा थोड़ी देर सो लेते हैं इसी बीच में बैठ करके। लेकिन और गुरु जी तो कहते हैं श्रोता के कई प्रकार हैं। श्रोता के कई प्रकार हैं। एक होते हैं चलनीकार श्रोता, एक होते हैं सूपाकार श्रोता। चलनीकार श्रोता में और सूपाकार श्रोता में भी अंतर है। चलनी का मतलब क्या है आप जानती हैं, माताएं जानती हैं, बहनें जानती हैं हमारी। चलनी का काम है जब आटा चालो, चलते ना आटा चालते हैं तो जो अच्छा बढ़िया वाला आटा होता है वो नीचे हो जाता है और जो उसमें भूसी रह जाती है वो चलनी में रह जाती है। तो कुछ तो श्रोता ऐसे होते हैं बैठ करके कथा सुनते हैं, जो अच्छाइयां होती कथा के अंतर्गत उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक का 36 का आंकड़ा बना रहता उनका, दूर दूर तक। और जो सूपाकार श्रोता होते हैं तो सूप का कार्य क्या है, जब आप अन्न पछोरेंगे, देखा होगा ना, तो जो कूड़ा करकट होगा, व्यर्थ की चीजें होती वो सब बाहर, और जो अच्छी होती है वो उसी में रह जाती है। तो विशेष ध्यान देना है। 2 घंटे की कथा और 2 घंटे की कथा में मूल तत्व को ही ग्रहण करना है। हमने कल भी कथा कोई छिपी नहीं है आपसे, आप सब जानते हैं कथा कहीं छिपी नहीं है। मूल तत्व को ग्रहण करना है। कथा बार बार क्यों होती रहती है भाई। एक छोटा सा बालक जब विद्यालय में हम उसको प्रवेश दिलाते हैं तो जरा विचार करिए, वही इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं अल्फाबेट? 26 होते हैं। अच्छा वो चाहे कक्षा वो केजी वगैरह स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट तक चले जाओ, क्या इंग्लिश वर्ड 26 से 27 हो पाते हैं? नहीं हो पाते। हिंदी में भी कुछ अक्षर होते हैं ऐसे 49 है, 3 और प्लस कर दीजिए 52 अक्षर हो गए। क्या वो 52 अक्षर के अलावा भी कुछ 70-75 आगे चल के हो पाते हैं अक्षर? नहीं हो पाते हैं। अंकों में आ जाइए, 0 से लेकर के और जो 9 अंक तक गिनती है, अंक हैं, क्या इनसे भी अलग कुछ है? अलग कुछ नहीं है। फिर भी हर बार एक नए कक्षा में हम प्रवेश दिलाते हैं, क्योंकि जैसे ही कक्षा बढ़ती जाती है वैसे ही ज्ञान बढ़ता जाता है। जैसे ही कथाएं होती जाती हैं, हर कथा पे कथा, कथा पे कथा, तो धीरे धीरे एक बार में समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरी बार सुनेंगे, दूसरी बार समझ में नहीं आया, तीसरी बार सुनेंगे। हालांकि कथा में तो यही बताया गया कि जिसने एक बार भी कथा सुन ली मन लगा करके, कल्याण हो गया। एक बार भी कथा। एक माता जी कथा सुना रहे थे तो माता जी खड़ी हो गई, वृद्ध थी, और वो भगवत कथा के अंतर्गत गोकर्ण धुंधकारी की कथा हो रही थी। धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली तो उनके लिए देवदूत विमान लेकर के आए और विमान पे बिठा करके उन धुंधकारी को ले गए। मैया जी ने कहा, महाराज जी बताओ, आप ही नहीं, अब जितने कथाकार आए पहले हमने उनके भी मुख से यही सुना कि जब जब धुंधकारी को प्रेतत्व योनि से मुक्ति मिली तब तक विमान आया उनके लिए। हमारे लिए काहे कुछ नहीं आता? कुछ आना चाहिए, हमारे लिए कुछ नहीं आया आज तक। विमान तो विमान छोड़ो, एक टूटा साधन आ जाता, कोई साइकिल तक आ जाती, तभी मैं मान लेती कि हाँ कोई लेने हमको आया है। तो हमने कहा आपने कितनी कथाएं सुनी? तो कहा गुरुजी बात भी जान लीजिए कि इस समय 60 के उम्र पार हो चुकी धीरे धीरे, और प्रतिवर्ष एक ही कथा रख लो तो 60 तो
नहीं 60 तो 45 तो हो ही गई। 10-12 साल के बाद विवेक थोड़ा सा जागृत होता है। 10 साल तक तो कोई बात ही नहीं, टहल रहे हैं, कोई मतलब है इनसे, राजा है। तो 10 साल के बाद ही, 12 साल के बाद ज्ञान का जागृत होना है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। तो नहीं ज्यादा तो 60 ही तो आप कथा मान ही लीजिए। हमारे लिए कुछ नहीं आया तो हमने कहा माँ अगर आपके लिए कुछ नहीं आया है तो इसका मतलब है अभी तक आपने विधि पूर्वक कथा सुनी नहीं। तो कहा इतनी कथाएं सुनी तो कहा सारी व्यर्थ हो गई। व्यर्थ नहीं है, कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होगा, क्योंकि 7 दिन की कथा है, 9 दिन की कथा है, साप्ताहिक चर्चा हो रही है, नवान पारायण हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिलेगा, क्योंकि कथा ये ज्ञानवर्धक है। आप यहाँ आकर के बैठ ही जाइए, कुछ ना करिए, फिर भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। अब ये है कि अगर आप बिल्कुल लेना ही नहीं चाह रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि ईश्वर की कृपा जो है वो सब पे बराबर है। सूर्यदेव निकलते हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए निकलते हो आपके लिए न निकलते, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं। जो उनको मानते हैं उनके लिए भी वो बराबर निकलते हैं, और जो उनको नहीं मानते उनके लिए भी बराबर निकलता है। अब ये इच्छा उनकी है कि धूप में खड़े होकर के हमें धूप का आनंद लेना है, या धूप न लेकर के हमको छांव में खड़े होना है। ये इच्छा आपकी बिल्कुल ना लेना हो तब तो अलग ही मैटर है, वरना आप आएंगे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको। हाँ, एक सेठ जी थे और वो घर में उनकी सेठानी जी 2 लोग रहते हैं। सेठानी जी के गांव में कथा चल रही थी, वो जाती थी बढ़िया विधिपूर्वक कथा सुने और कथा सुनकर के वापस आ जाएं। सेठ जी घर में लेटे रहे आराम से। 3 दिन हो गए कथा के, चौथा दिन आया, सेठानी ने कहा तुम लेटे ही रहते हो सके तो 2 घंटे बैठ जाया करो कथा में, क्या बिगड़ जाएगा। अरे कहा आप तो कहती हो बैठ जाओ, अब इतनी नींद आती है कहां से बैठ जाए। कहा तो बैठ जाओ थोड़ी देर, जब तक नींद ना आए तब तक कथा सुनना, नींद आए तो वहीं सो लेना। तो ठीक है अगर आप कहती हो तो फिर चल देंगे। हाँ चलो। चौथे दिन चले गए कथा में, अब पहुंच गए। उनका तो प्रतिदिन का नियम बन गया था शामी को सो जाना। हाँ अच्छा, अब जो व्यास जी कथा का उच्चारण करना आरंभ करें तो कथा के पहले सभी श्रोता उनका अभिनंदन करें कि आओ आप सभी लोग बैठो, और जैसे कथा विराम हो तो पंडित जी कहते थे जाओ कल फिर आना। कथा आरंभ हुई, आओ बैठो, कथा विराम हो गई, जाओ कल फिर आना। अब शेठ जी पहुंचे, उन्होंने केवल जैसे ही कथा शुरू हुई भगवान नाम संकीर्तन हुआ, राम नाम लिया गया, शिव नाम उच्चरित हुआ, पश्चात कहा आओ आप सभी लोग बैठो। अब इतनी कथा हो पाई थी 15-20 मिनट की, और तब तक सेठ जी को नींद आ गई। पीछे खंबे की ओट लगाई, सो गए। और बाद में जैसे ही आरती होने लगी, घंटा जो है घड़ियाल शंख आदि वगैरह बजे, और नींद खुली, क्या हो रहा क्या पता चला आरती हो रही, खड़े हो गए, जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश, खड़े हो गए आराम से। अब ये तो हुआ, लेकिन लगा रहा, लेकिन ये लगा रहा क्योंकि बीच की कथा सारी चली गई, लेकिन शुरुआत का अक्षर बातों और अंतिम बात उनको याद रही। शुरुआत में पंडित जी ने कहा था आओ बैठो, और अंत में कहा था जाओ कल फिर आना। इतना सुन पाए, कथा विराम हुई, जाओ कल फिर आना। कथा पूरी हो गई, साप्ताहिक विराम हो गया, ब्राह्मण देव अपने घर चले गए। इधर एक दिन सेठ जी अपने घर में लेटे, रात्रि के 12 बजे, और सपना देख रहे हैं कि हम बैठ करके पंडित जी की कथा सुन रहे हैं। ये सपना देख रहे हैं, और उसी समय पंडित जी के घर में चोर आ गए। सेठ जी के घर में, सेठ जी के घर में चोर आ गए 12 बजे ठीक। पंडित सेठ जी देख रहे हैं कि हम पंडित जी की कथा सुन रहे हैं, तो पंडित जी क्या कह रहे हैं जब कथा सुनाने चलते थे, आओ बैठो। आवाज निकल गई सेठ जी के मुंह से, आओ बैठो। अब ये बात चोरों ने सुन ली, वो आए चुपचाप बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। 2-2.5 घंटे की कथा और चोर चुपचाप बैठे रहे। वो मन ही मन कह रहे हैं ऐसा ना हो कहीं सेठ जी चिल्ला दे चोर आ गए, ऐसा ना हो कहीं सेठ जी चिल्ला दे चोर आ गए। 2-2.5 घंटे बैठे रहे,
और जैसे ही वो कथा विराम हुई तो स्वप्न में सेठ जी पंडित जी कह रहे हैं उनसे, जाओ कल फिर आना। सेठ जी के मुंह से बात निकल गई, जाओ कल फिर आना। वो जो चोर बैठे थे उन्होंने सोते हुए सेठ जी के पैर छुए, कहा अच्छा हुआ आप चिल्लाए नहीं, वरना आज तो हमारी हड्डी पसली एक बचती नहीं। कहा चलो ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अपने साथियों से भी कहा आप दोबारा कभी इनके घर आना नहीं, कहा बिल्कुल नहीं आएंगे, चुपचाप निकल चलो। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप कथा सुनने के लिए जब आएंगे तो कुछ ना कुछ तो लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। हा? अगर सेठ जी कथा सुनने ना गए होते तो उसी तो टाइम में वो चोर चोरी करके और बहुत सारा धन सेठ जी के घर से ले जाते। लेकिन कथा सुनने का फल हुआ ये कि वो चुपचाप बैठे रहे और कोई धन चोरी नहीं हो पाया। ये कथा सुनने का फल है। कुछ भी ना करें, आप आकर के बैठिए, इतना फल तो मिलना ही मिलना है। बोले शंकर महादेव की, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। तो कहने का तात्पर्य है, कथा सुनने के लिए जब आएंगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ये है, वैसे तो बहुत कुछ मिलेगा। ये ऐसी गाथाएं हैं, ऐसी कथा है, ये जो गाथाएं हैं पुराणों की, ये वेद रूपी वृक्षों का फल ही है। ये फल है वेदों का संबोधन भगवान श्री हरि के मुख से हुआ, बाबा शिव की कृपा के द्वारा। और जब वेद उद्भूत हुए तो वेदों के सार के रूप में पुराणों का आगमन हुआ। भगवान श्री हरि के अवतारी व्यास देव जी के द्वारा 18 पुराणों की रचना की गई। और 18 पुराणे जो हैं ये वेद रूपी वृक्ष के फल ही हैं। और इस फल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो त्यागने योग्य हो, जो छोड़ने योग्य हो। जय हो, अरे वाह वाह भाई वाह। आइए, ये हमारे गांव से जो है ठाकुर साहब पधारे। अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। ये हमारे जो जन्म निवास है हमारा, इनको मालूम हुआ है कि हमारे व्यास जी आ रहे हैं यहाँ। कल से इनके फोन चालू हैं, कहाँ हैं आप पंडित जी, कहाँ हैं आप। कल से निरंतर जो है घंटी बजी रही है इनकी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है भाई, वाह। प्रभु जो है सदैव कल्याण करते रहे। और इससे पहले भी 2 लोग गांव के आ चुके, हालांकि हमारे घर से थे वो। ये होता है अपनापन, और भगवान का जो प्रेम है, परमात्मा की जो भक्ति है, उनका खिंचाव है। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले शंकर महादेव की। 2 बार शिव नाम संकीर्तन करें। ओम नमः शिवाय, 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 बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर महादेव की, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। तो कथा चल रही थी,
आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? भटकना तो नहीं पड़ा? दोनों लोगों का भाई बढ़िया स्वागत रहेगा। बड़ा सौभाग्य का विषय है। आओ, कथा चल रही थी कि एक वेद रूपी वृक्ष का फल है। अब वेदों का प्राकट्य भगवान के मुखारविंद से हुआ है, और ये जो फल हमको प्राप्त हो रहा है ये तो भूतल पे है। तो किसी ने पूछा, ये उतनी ऊंचाई से फल गिरा तो ये फल सजा ही बना रहा, टूटा नहीं, फूटा नहीं, विकृत नहीं हुआ? तो कहा ना, ये फूटा नहीं। क्यों? क्योंकि ये शाखा बाई शाखा आया हुआ है, ये फल डायरेक्ट नहीं गिरा है। जो फल है ये भागवत रूपी शिव महापुराण रूपी फल, ये इनडायरेक्ट आया है, डायरेक्ट नहीं आया। ये पहले नारायण रूपी डाली से जब टपका तो ब्रह्मा रूपी डाली पर अटका, और ब्रह्मा रूपी डाली से टपका तो नारद रूपी शाखा पर अटका, नारद रूपी शाखा से टपका तो श्री व्यास रूपी शाखा पर अटका, व्यास रूपी शाखा से टपका तो ये फल इन संत महात्माओं के द्वारा हम सभी भूतल जीवधारियों को प्राप्त होता है। ये शाखा भाई शाखा आया हुआ है, ये ऐसा फल है। तो क्या इस फल का निरंतर पान करते रहना चाहिए? तो क्या इस फल में ऐसा क्या है? तो क्या ये फल बहुत मीठा है? काम नहीं मानेंगे हम, काहे मान ले फल मीठा है? क्योंकि फल बेचने वाला कभी अपने फल को खट्टा नहीं कहता, कहता है? आप कभी चले जाओ, रोड पर लगाए ठेले पे चिल्ला रहे अंगूर बहुत मीठे, और भगवान जाने मुंह में एक दाना डालो तो सारे बाप पिता सब याद आ जाए, बाबा पिता। एक दाना मुंह में डालो इतने खट्टे, और बता देंगे ठेले पे अंगूर बहुत मीठे हैं। रास्ते में लिए थे आधा किलो, पूरा रास्ता सफर करके अंगूर नहीं खत्म हुए, और चिल्ला रहा था वो बहुत मीठे हैं, ये बहुत मीठे हैं। पूरा सफर तय हो गया। एक ठेले पर ऐसे ही जा रहा था, खरबूजे वाला खरबूजा बेचते हुए, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। सज्जन बाहर निकले, कहा वास्तव में मीठे? कहा बहुत मीठे हैं, 2 किलो दे दीजिए। 2 किलो खरबूजे लिए और अमनिया करके खाने लगे, और जब खाने लगे तो एकदम फीके। तो कहा भैया आप तो कह रहे थे ये खरबूजे शक्कर से मीठे और ये तो एकदम फीके। तो कहा आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर कहा हम पहले से चिल्ला रहे खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे पहले शक्कर तो लगाओ तब मीठे होंगे। तो फल बेचने वाला अपने फल को कभी खट्टा नहीं कहता है। हाँ, ये ऐसा फल है। तो कहा हम नहीं मानेंगे। तो कहा मेरी बिल्कुल भी मत मानो, हमारी बात मत मानो, संत महात्माओं ने जो वर्णित किया है आप वो तो मानेंगे, क्योंकि संत महात्मा हर एक चीज को अपने मुंह नहीं लगाते। लगाते नहीं लगाते, हर एक वस्तु को अपने मुंह नहीं लगाते। जो वस्तु सहृदय होगी, सरल भाव होगी, सरल स्वभाव होगी, और जितनी अधिक मीठी होगी उसी वस्तु को अपने मुख में लगाते हैं। हमारी बात मत मानो, इन संतों की बात मानो। इन्होंने इसको स्पर्श करके इतना मीठा कह दिया है। हाँ, वक्ताओं की वाणी देखो कितना मीठा भाव दर्शा देती है कथा के माध्यम से। हमारी बात क्यों मानोगे आप? मेरी भी मत मानो, संतों की बात मानो। और कहा संतों ने जब इसको अपने स्पर्श, मुख से स्पर्श किया, वाणी के द्वारा स्पर्श किया, तो ये जो शिव जी की गाथा है ये एकदम मीठी हो गई, बहुत मीठी कथा हो गई है। इसलिए इस मीठी कथा का निरंतर पान करते रहिए, ऐसी गाथा है। तो आपने प्रथम श्लोक में सुन रहे थे आपकी ध्यान किसका करना चाहिए, और ये तृतीय श्लोक का वर्णन हो गया कि पान किसका करना चाहिए। बात ही ऐसी आ गई। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, द्वितीय श्लोक क्या कहता है, गुणगान किसका करना चाहिए। तो प्रथम श्लोक के माध्यम से जब आप देखेंगे, ध्यान यदि हमारा मन भगवान शिव के चरणों में केंद्रित है तो गुणगान भी उन्हीं का होगा, गुणगान भी
उन्हीं का होगा। जब हमारा मन उनके चरणों में केंद्रित हो जाएगा तो गुणगान भी उन्हीं का होगा। ये हमारे मणिराम जी का स्वभाव है। अच्छा, गुणगान करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मशराणाम सताम्। धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो, आपको गुणगान करने के लिए, ईश्वर का चिंतन करने के लिए धर्म की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। जब आप धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे तभी तो इनका गुणगान हो पाएगा। धर्म की ओर बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आप धर्म की ओर बढ़ कैसे पाएंगे? निर्मत्सराणाम सताम। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं निर्मत्सर, जब आपका मन निर्मत्सर होगा, मत्सर रहित होगा। ये मत्सर क्या है? बाहर से जो काटते हैं उनको कहते हैं मच्छर। बाहर से जो काटे उनको क्या कहते हैं? मच्छर। और जो भीतर से काटते हैं उनको कहते हैं मत्सर। मत्सर का मतलब मत्ता अग्रेसरति, ये व्यक्ति हमसे आगे कैसे निकल गया। ईर्ष्या की जो भावना है, द्वेष की जो भावना है, जलन की जो भावना है, उसको मत्सर कहते हैं। मत्ता अग्रेसरति। कल तक तो टूटी साइकिल नहीं थी, आज 4 व्हीलर से चलने लगा ये व्यक्ति। हाँ, ऐसा कैसे संभव है? और जिन लोगों के अंदर ऐसी भावना होती है, क्या वो कभी धर्म की ओर आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। तो जिसका मन निर्मत्सर होगा वही धर्म कर पाएगा। और जब धर्म आपका होगा, आपका हृदय निर्मत्सर होगा, तो वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। वेद्यम माने जानकार हो जाएंगे, वास्तव माने वास्तव के। वास्तव क्या है? वास्तवम जीव, वास्तवम जगत, वास्तवम माया। जीव, जगत और माया, इन तीनों को श्री व्यास जी ने, श्री शुद्ध जी ने वास्तव कहा है। इन तीनों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको। वास्तवम जीव, वास्तवम जगत, वास्तवम माया। जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव क्या है? वो परमात्मा का, हरि का, हर का एक अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो जीव की परिभाषा हो गई। वास्तवम जीव, वास्तवम जगत। जगत क्या है? जगत का पर्यायवाची संसार। संसार के विषय में कल बताया, संसरति इति संसारः, जो धीरे धीरे आगे की ओर सरक रहा हो उसी को संसार कहा है। तो आपको जीव का बोध हो जाएगा, संसार का बोध हो जाएगा। और वास्तवम माया, माया का ज्ञान हो जाएगा। ये माया क्या है? कल भी इसी पर चर्चा हुई थी प्रथम दिवस में। माया, ये माया भगवान श्री शंभु की दासी है। परमात्मा की ये माया है, श्री हरि की माया है। और ये माया बड़ी जादूगरनी है। इधर जीव खड़ा है और उधर वो परमात्मा खड़ा हुआ है, और बीच में माया उस जीव को अन्यत्र मचा रही है, परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होने दे रही है, अन्यत्र जा रही है। और सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, ये बड़ी जादूगरनी है। हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल दिखाए हरि माया जादूगरनी।
ये माया बड़ी जादू करनी है। माया से बचने का उपाय क्या है? मामैव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं जो माया से बचना चाहता है उसको मेरी शरण में आ जाना चाहिए। जो मेरी शरण में आ जाएगा उसको माया कभी घेरेगी नहीं। मामैव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो माया से पार पाना चाहते हो उनको मेरी शरण में आ जाना चाहिए। जब वो मेरी शरण में आ जाएंगे तो ये माया उनका कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। जब आप इन तीनों के जानकार हो जाएंगे, जीव जगत और माया को जान जाएंगे। माया का मतलब केवल धन संपत्ति ही नहीं है। माया मोह, अच्छा ये अक्सर घेर ही लेते हैं, कितना भी प्रयास करे जीव इनसे बचने का, घिरा हुआ है। ये संसार माया का है। माया से अच्छे अच्छे नहीं बच पाए। हाँ, अच्छे अच्छे नहीं बच पा रहे। माया से ब्रह्मा जी नहीं बच पाए। माया से बाबा नारद जी नहीं बच पाए। माया ने ऐसा नचाया है। हाँ, माया से बचा लगभग कोई नहीं है, एक शिव और हरि के अलावा। हालांकि कभी कभी बाबा भोलेनाथ जी की माया को देख करके हरि चकित हो जाते हैं और हरि की माया को देख करके बाबा भोलेनाथ जी चकित हो जाते हैं, लेकिन आश्चर्यचकित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानकार है। माया इनकी दासी है। माया इनके इशारे पर नाचती है। इसलिए ये केवल आश्चर्यचकित होते तो कहा माया कैसे नृत्य कर रही है, वाह भाई वाह, कैसे जीवों को नचा रही है, वाह भाई वाह। इतना केवल जान जाते हैं, और जानते तो सब है। जानते क्या है? तो तीनों का ज्ञान हो जाएगा, जीव जगत और माया का। इसके बाद शिवदम, शिवदम माने कल्याण। जब आप इन तीनों को जान जाएंगे तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। अब किसी ने पूछा कि कल्याण महाराज होते दिखाई नहीं पड़ता है। कल्याण जब होता है दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये कल्याण परोक्ष का विषय है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। कल्याण परोक्ष का विषय है। जैसे जैसे कोई सज्जन भगवान के अनन्य भक्त हो और वो सज्जन व्यक्ति इस धराधाम को छोड़ करके जब यहाँ से पधारे तो आप सब यही बोलेंगे कि ये जो बेचारे बहुत अच्छे व्यक्ति थे और इसको छोड़ करके, धरा को छोड़ करके ये स्वर्ग में ही गए हो, क्योंकि अच्छे थे, सज्जन थे। अच्छा, उनके नाम के आगे भी जब उनके जाने के बाद नाम लिखा जाएगा तो उनके नाम के आगे प्रायः स्वर्गवासी लिखा जाता है। स्वर्गवासी, परलोकवासी, बैकुंठवासी, ऐसा लिखते हैं लोग। अच्छा, ये सज्जन गए तो हम स्वर्गवासी लिख रहे हैं। कोई पापी मर जाए, दुष्ट मरे, हमको पता है कि ये पाप करता था, बड़ा अत्याचारी था, बहुत दुष्ट था, ये मरने के बाद कहां गया होगा? स्वर्ग गया होगा? नहीं गया होगा। कहां गया होगा? नरक गया होगा। अच्छा, जब हम उसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नरकवासी लिखते हैं क्या? स्वर्गवासी लिखते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये परोक्ष का विषय है, ये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। सज्जन गए, उनके नाम के आगे भी स्वर्गवासी लिखा, और कोई पापी गया तो उसके नाम के आगे भी स्वर्गवासी ही लिखा। जबकि हम जान लें कि दुष्ट गया नहीं होगा, ये होगा नरक में कहीं अटक रहा होगा, वह तरणी में गोथे लगा रहा होगा, हाँ, पीप मांस रक्त की नदी में तैर रहा होगा कहीं। जान रहे, लेकिन नाम जब लिखेंगे तो स्वर्गवासी ही लिखेंगे, नरकवासी कभी नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये परोक्ष का विषय है, ये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। वैसे ही शिवदम, जो शिवदम है, ये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, ये परोक्ष का विषय है। इसलिए शाद्यो हृदयवदुध्यते अत्र कृतिभिः श्रुतौ शोभिः तत्क्षणात्। आपका कल्याण होगा त्रिविध ताप समनार्थम तापत्र्योन्मूलनम।
तीनों तापों से आप मुक्त हो जाएंगे। और जब तीनों तापों से आप मुक्त होंगे, आपका कल्याण होगा, तो बाबा शिव आकर के आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध एक होता है विराजमान होना। लोग कहते हैं हृदय में आकर के परमात्मा विराजमान हो गए, लेकिन विराजमान होने में और अवरुद्ध होने में अंतर है। विराजमान वो है जो अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जा सकता है, और अवरुद्ध वो है वो किसी के बंधन में है, वो अपनी मर्जी के द्वारा हर जगह जा नहीं सकता। जैसे जेल में आप जब जाएंगे तो जेल में जो जेलर साहब होते हैं वो विराजमान होते हैं, वो जब जहां चाहें वहां जा सकते हैं। लेकिन जो कैदी होता है वो विराजमान नहीं होता है, वो विराजमान नहीं होता है, वो अवरुद्ध होता है। वो बिना जेलर साहब की मर्जी के कहीं अन्यत्र जा नहीं सकता। ठीक वैसे ही विचार करिए, सद्यो हृदय वरुध्यते तत्कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। त्रिशु जी कहते हैं तत्क्षण, उसी क्षण बाबा शिव आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। वो आपकी मर्जी के बिना फिर कहीं जाने वाले नहीं है, अवरुद्ध हो जाते हैं। ये द्वितीय श्लोक का अर्थ है कि गुणगान किसका करेंगे? ईश्वर के ही नामों का गुणानुवाद करेंगे, ईश्वर के ही गुणानुवादों का गुणगान करेंगे। ये भाव बनना चाहिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है, और केवल मन परमात्मा का अनुरागी नहीं हुआ है तो सब व्यर्थ है। मानस कह रही है, प्रातःस्मरणीय कविकुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाशमान शोर्य पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में अंकित कर रहे हैं क्या? वेद पुराण संत मत हो, सकल सुकृत फल शंभु सने हो। वेद पुराण संत मत हूँ, वेद पुराण और संतों का ये मत है, सकल सुकृत फल राम सनेहु। सभी सुकृत्यों का फल क्या है? परमात्मा के चरणों में प्रेम करना, शिव के चरणों में प्रेम करना। आपके पास सब कुछ है, बुद्धि बड़ी चतुराई बढ़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बढ़ो धन धाम बढ़ो, यश कीर्ति हो जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, झूमत द्वार गजेंद्र हजार। इंद्र से कछु नाही घटी है, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, तुलसी श्री शंभु की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। हा? सब कुछ है, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरता तन में प्रगटी है। बड़े सुंदर हैं, बड़े चतुर हैं आप, बड़े विवेकवान हैं। मान बड़ा है आपका, आपकी सोसाइटी में बहुत बढ़िया मान सम्मान है। आपको सब जान पहचान वाले मिलते हैं, जो भी जाता है वो आदर से सम्मान में सर झुका देता है। यश कीर्ति हु जग में प्रगटी है, यश कीर्ति संसार में विख्यात हो रही है। वाह भाई वाह। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, वैसे तो बाबा जी ने लिखा गजेंद्र हजार, अनेकानेक हाथी सैकड़ों हजारों द्वार पर खड़े हो। नहीं हाथी तो वही हाथी मान लीजिए जो फोर व्हीलर द्वारे खड़ी रहती है, वही हाथी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र से कछु नाहि घटी है। आपकी पदवी इस समय वर्तमान में इंद्र से कहीं भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी तुलसी जगदीश की भक्ति बिना
जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं फिर भी सब कुछ होने के बावजूद यदि भगवान की भक्ति नहीं है आपके पास, शिव जी के चरणों में अलौकिक प्रीति नहीं है आपके हृदय में, तो जैसे कोई सुंदर स्त्री हो, वस्त्र और आभूषणों से उसको सुसज्जित कर दिया जाए, सब कुछ पहनावा दिया जाए, उसको बढ़िया बढ़िया सुंदर श्रृंगार बना दिया जाए, और जरा विचार करो सामने से नाक ना हो, हाँ? सामने से नाक ना हो तो वो श्रृंगार कैसा लगेगा? बिल्कुल व्यर्थ हो जाए, वो श्रृंगार किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही सब कुछ है आपके पास और भगवान की भक्ति नहीं है तो जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान का जो नाम है, श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनम् उच्यते, महासाधनम् उच्यते। संसार में ये तीनों को महासाधन कहा गया है। इन तीन चीजों को महासाधन कहा गया है। कौन कौन से? कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं को सुनना, पहला कार्य। दूसरा, वाणी के द्वारा उनका कीर्तन करना, और तीसरा, मन के द्वारा उनका मनन करना। ये तीनों जो है, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। कानों के द्वारा भगवान शिव जी के नाम को सुने, उनकी लीलाओं के गान को सुने, वाणी के द्वारा उनका कीर्तन करें और मन के द्वारा उनका मनन करें। मानो नहीं फुर्सत मिल पा रही है, क्योंकि कल भी कहा फिर आज कह रहे हैं, लोगों से कहो भैया समय निकाल करके भगवान को याद किया करो, तो लोग कभी कभी बड़ी जोर हंस के कहते महाराज आप तो कहते हो भगवान को याद किया करो, अब अगर कहीं भगवान ने हमको याद कर लिया तो हम तो सीताराम हो जाएंगे। आप कहते हो याद किया करो। तो ये तीनों महान साधन कहे गए हैं। कानों के द्वारा सुनिए, क्यों? क्योंकि जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, जिन्होंने बाबा जी की गाथा को, भगवान की गाथा को कानों से नहीं सुना, श्रवण रंध्र आहि भवन समान। श्रवण रंध्र, ये कान, इन कानों को बिल के समान बताया गया है। आहि भवन, ये सांप के बिल के समान है। सांप कभी अपना घर नहीं बनाता है, वो कभी अपना घर नहीं बनाता, वो सदैव दूसरे के घर में प्रवेश करता रहता है। तो ये सांप के घर जैसे हो जाते हैं। ये भगवान की बातों को छोड़ करके अन्य बातों को सुना करते हैं, ये सुनते ही नहीं है, तो ये बिल के समान हो गए। और जिस जिह्वा के द्वारा भगवान के नामों का गुणानुवाद नहीं किया गया, जीह सो दादुर जीह समाना, मानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। वो जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान है। मेढक क्या करता है, कैसे बोलता है? मेढक का काम है कुछ भी कहो आप, उसका केवल एक ही आवाज है, और टर टर किया करता है। हाँ? तो जिनके मुख के द्वारा, जिह्वा के द्वारा हरि हर संकीर्तन नहीं किया गया, उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान है, जो केवल दिन रात व्यर्थ की बातों में, फालतू की चर्चाओं को किया करते। कल सचेत किया था कि फालतू की चर्चा करने से दो साधन आपके बिगड़ जाते हैं। एक तो परलोक का कार्य नहीं संपन्न हो पाता है, और दूसरा अगर कहीं जबान रपट गई तो झगड़ा पक्का हो जाएगा, पड़ोसी से देर में लगे। हाँ, तो व्यर्थ की बातों में पढ़ने को तो बिल्कुल नहीं है ना, बातें ही नहीं करिए। जब इनका आप भजन करेंगे तो व्यर्थ की बातें मुख से निकलेगी ही नहीं, चर्चा होगी ही नहीं, और जब चर्चा नहीं होगी तो दोनों कार्य हमारे समझ जाएंगे। एक तो हमारे सभी अपने हो जाएंगे, और दूसरे परलोक के लिए हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए और मन के द्वारा इनके कीर्तनों का मनन करना, भगवान के ही लीलाओं का मनन करना। हम तो कहते हैं अगर दो चीजें बिगड़ जाए,
आप कानों के द्वारा कुछ ना सुन पा रहे हो या कुछ ना सुन पाए हो, वाणी के द्वारा भगवान का नाम न ले पाए हो, तो कम से कम ये जो मन है, इन मनी राम जी को भगवान के चरणों में तो जरूर लगाए। मन को परमात्मा के चरणों में अवश्य लगा दो, तो दोनों का जो काम बिगड़ रहा था, कानों का और मुख का, जब आप मन लगा देंगे तो ये दोनों फिर अपने आप समझ जाएंगे, अपने आप समझ जाएंगे, देर नहीं लगेगी। इसलिए मन के द्वारा मनन करना, क्योंकि जीव यानी कि जीवन में, मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं। 2 श्लोक में बतलाया गया कि जब आप गुणगान करेंगे तो धर्म के लिए अग्रसर होना पड़ेगा, और जीवन में 4 पुरुषार्थ आते हैं यही, और उनमें सबसे पहला पुरुषार्थ है तो धर्म है। 4 पुरुषार्थ हैं, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हो गए, और 4 पुरुषार्थों में जो पहला डंडा है वो काहे का है? धर्म का। तो मनुष्य को जीवन में, श्लोक भी कह रहा है, मनुष्य को जीवन में धर्म करना चाहिए। इसके लिए करना है मोक्ष के लिए, जबकि मोक्ष आखिरी डंडा है, आखिरी सीढ़ी है। धर्म करना चाहिए मोक्ष के लिए, अर्थ और काम के लिए नहीं। संसार में जितने भी साधन हैं, ये अर्थ काम की प्राप्ति आपको कराते रहेंगे। आप धर्म करिए, धर्म इधर है, मोक्ष इधर है, और बीच में अर्थ और काम जुड़े हुए हैं। जब आप धर्म मोक्ष के लिए करेंगे तो ये जो अर्थ और काम है, ये आपको प्रारब्धवश प्राप्त होते हैं, ये आपके प्रारब्ध में लिख दिए जाएंगे। हाँ, अब हमको यहां से कोई एक रास्ता पकड़ना है, 7 किलोमीटर की दूरी तय करना है। हालांकि यहाँ का तो हमको इतना ज्ञान नहीं कि कहां जाना है लेकिन अगर 5, 6, 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और हमारा केंद्र केवल यही हो कि ऐसा तो नहीं है अब हम 6 किलोमीटर जा रहे हैं और यहां से जाएंगे तो केवल वही मिले, ऐसा तो संभव नहीं। बीच में जो 6 किलोमीटर के बीच में जो जितने भी मिलने वाले हैं, वो भी अगर चाहे तो मिल सकते हैं, और अगर रास्ते में मिल गए तो 1 ना 2 बार तो मुलाकात हो ही जाएगी। और मुलाकात इसीलिए हो जाएगी क्योंकि यहां से आप जब चलेंगे तो डायरेक्ट वहीं नहीं पहुंचेंगे, चलते हुए जाएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल 6 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल मोक्ष होना चाहिए, धर्म केवल मोक्ष के लिए करना चाहिए। इसलिए तो धर्म प्रथम डंडा है, प्रथम सीढ़ी है, और मोक्ष ये सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अर्थ और काम की प्राप्ति आपको होती ही रहेगी। बोल शंकर महादेव की। शौनक जी ने प्रश्न किया, सूत जी महाराज अब आप ये बताओ, संसार में जितने भी देवता हैं उनकी मूर्ति की पूजा होती है, और बाबा भोलेनाथ जी ही ऐसे देवता हैं जिनके 2 स्वरूपों की पूजा होती ना, एक मूर्ति स्वरूप की और एक शिवलिंग स्वरूप की। कारण क्या है? तो का कारण यही है कि जिस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी में वो हो गया, थोड़ी सी बातें हो गई, थोड़ी सी बातें हो गई। वैसे तो जो निराकार है वो निराकार दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन शिव पुराण कह रही है कि जो शिवलिंग है वो भगवान का निष्कल स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, और जो मूर्ति है वो साकार स्वरूप है, वो शकल स्वरूप है, सकल और निष्कल, क्योंकि परमात्मा 2 रूपों में विद्यमान है। वैसे तो मानस कह रही है निराकार परमात्मा के लिए, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। मानस कह रही है कि निराकार तो ब्रह्म ऐसा है जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, बिल्कुल सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, वो निराकार है। और साकार जब होता है तो हमको अपनी आंखों से दिखाई पड़ता है, उसके स्वरूप को हम देखते हैं और देखने के बाद चिंतन करते हैं। लेकिन भगवान बाबा भोलेनाथ जी के दोनों स्वरूप के हम दर्शन करते हैं, निराकार स्वरूप के भी दर्शन करते हैं और साकार स्वरूप के भी दर्शन करते हैं। जो निष्कल है वो
बाबा शिवलिंग के रूप में विद्यमान है, और जो शकल है, साकार है, वो मूर्ति स्वरूप विद्यमान है। इसलिए ऐसे ही इनको महादेव नहीं कहा जाता, हम फिर कहेंगे हाँ, ये देवों के देव महादेव है। इनको महादेव की पदवी यूं ही नहीं प्राप्त हुई, इसलिए महादेव कहा जाता है। ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में होड़ हो गई, क्या करें। ये जो अभी 2 दिन पहले शिवरात्रि का पर्व बीता है, शिवरात्रि के पर्व में क्या करते हैं भक्त बाबा जी के? ज्यादातर देखा होगा बाबा जी के विवाह का कार्यक्रम करते हैं, करते नहीं करता है? जबकि बाबा जी के जो विवाह का कार्यक्रम है, पार्वती जी के साथ जो विवाह हुआ, वो वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को हुआ, फाल्गुन में नहीं हुआ। और फाल्गुन में जो ये शिवरात्रि का हम पर्व मनाते हैं, ये शिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाते हैं, ब्रह्मा जी में विष्णु जी में होड़ हुई, कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ जी के पास पहुंचे, दोनों आपस में कह रहे हैं हम बड़े हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं हम बड़े हैं, और बाबा भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, अभी आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, कौन बड़ा है। उसी समय एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हो गया, अग्निस्तंभ बाबा भोले जी की कृपा के द्वारा। और जो अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, इधर ब्रह्मा जी और इधर विष्णु जी का, इसका पता लगाओ, पता लगाओ, और जो पता लगा लेगा वही बड़ा। अग्निस्तंभ का पता लगाने लगे, बाबा जी के द्वारा प्रकट किए हुए अग्निस्तंभ का पता नहीं लगा पाए। भगवान श्री हरि ने उसी समय विविधोपचार विधि से उस जो अग्नि स्वरूप स्तंभ था उसकी विधिवत पूजा करी, और जो पूजा वाला दिन है उसी को बाबा भोलेनाथ जी ने शिवरात्रि का नाम दे दिया है। बोली शंकर महादेव की, बोली श्याम रामचंद्र भगवान की। शिव पुराण कह रही है, बाबा भोलेनाथ जी बोले कि पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है, इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ, और इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से भी महान हो गया। यह दिन महान से भी महान हो गया है। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसलिए ये शिवरात्रि का जो पर्व है, ये बाबा भोलेनाथ जी के लिए परम प्रिय हो गया है। सृष्टि का रचनाक्रम बाबा भोलेनाथ जी के द्वारा एक मूल मंत्र है, जिसको हम जपते हैं ओम। ये सभी मंत्रों का मूल मंत्र है, मूल मंत्र है। इस ओम का प्राकट्य बाबा शिव जी के द्वारा ही हुआ है। शिव जी कहते हैं ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। वो वाचक है, बोलने योग्य है, और उसमें जो बोलता है वो मैं हूं, ओम। क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी पंचानन है ना, 5 मुख वाले। तो लिखा है उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु तथा मध्य के मुख से नाद का प्रादुर्भाव हुआ है। इन 5 से मिलकर के ओम का निर्माण हुआ है। आ, उ, और जो अंग लगा हुआ है ये, और जो ओम बोला जाता है, जो स्वर का प्रतिपादन हुआ है, ये 5 मुखों के द्वारा बाबा भोलेनाथ जी के द्वारा हुआ है। इसलिए ये ओमकार सभी मंत्रों का मूल मंत्र है। इसलिए जब भी कोई मंत्र जपा जाता है तो उसके पहले ज्यादातर ओम लगा दिया जाता है। हरि ओम, हरि ओम, मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा। हरि ओम जो है ये मूल मंत्र है। हर एक मंत्र के आगे लग जाता है, और यहां तक गायत्री में भी लगा हुआ है, गायत्री में भी लगा हुआ है। जबकि गायत्री जो है ये वेद पाठी ब्राह्मणों की प्राण है, प्राण। जो ब्राह्मण है वेद पाठी, गायत्री प्राण है, उसमें भी ओम लगा हुआ। ओम ये मूल मंत्र है। इसलिए
बाबा भोलेनाथ जी ने जब इस प्रकार ज्ञान प्रदान किया है तो ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु जी ने उनकी स्तुति करी है। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेज से नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने। नमो निष्कल रूपाय, आप निष्कल रूप में शिवलिंग के रूप में विद्यमान है और सकल रूप में आप मूर्ति के रूप में विद्यमान हैं, इसलिए हम दोनों आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिंगिने नमः सृष्ट्यादिकर्ते च नमः पंच मुखाय ते नमः पंच मुखाय ते। नमः प्रणववाच्याय, जो प्रणव मंत्र का उच्चारण करने वाले ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र का जो प्रकट करने वाले हैं, ये पंचाक्षर मंत्र भी शिव जी के द्वारा ही प्रकट हुआ है। अच्छा, ओम नमः शिवाय, आज एक बात बता दें, ज्येष्ठ गुरु सदृश उन्होंने एक जो कुबेरेश्वर धाम के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में है, कौन? मिश्रा जी। उन्होंने एक मंत्र दिया है। क्या दिया है मंत्र? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये भी बहुत बड़ा महामंत्र है। शिव पुराण कह रही है ये महामंत्र है और जो इसको जपता है उसको अनेकानेक फल की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में ये तो हो गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा है ये ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है, इसके जपने का विधान हो गया। क्या? जो ब्राह्मण हैं उनके लिए शिव पुराण कह रही, हम कुछ नहीं कहते, हम कहते क्या है, हम तो केवल बता देते हैं जो ये कहती है। शिव पुराण में वर्णित है कि जो ओम नमः शिवाय का जप है वो ब्राह्मण कर सकते हैं, वो केवल ब्राह्मण करेंगे। तो इसके बाद फिर बाकी और सब क्या करेंगे? तो उनको नमः बाद में लगाना है, शिवाय पहले कहना है। ओम शिवाय नमः, ये वर्णित कर रही है। हाँ, क्योंकि जिसको देखो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हालांकि अनजाने में अगर आपको पुण्य भी नहीं मिलेगा तो पाप भी नहीं लगेगा। ये ग्रंथ कह रहे हैं पुण्य नहीं मिलने वाला है तो पाप भी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जाने के बाद गलती करना उचित नहीं होगा। इसलिए तो जो ब्राह्मण उनके लिए ओम नमः शिवाय और अन्यों के लिए ओम शिवाय नमः। बोली शंकर महादेव की जय हो। आओ अब कुछ समय में भगवान के नाम का महत्व वर्णन देखें, शिव जी के नाम जप का महत्व देखें, क्योंकि नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नाम ही जपने पर जोर क्यों दिया जाता है भाई? और कुछ जोर दिया जाए, नाम ही क्यों दिया जाता है जोर जपने पर? क्योंकि कलिकाल का ये प्रभाव है, इस कलिकाल का ये प्रभाव है। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलो केशव या शिव। जो फल इस कलिकाल में योग तपस्या समाधि और जप करने से प्राप्त नहीं होगा, वो फल केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से कलिकाल में आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात, नाम जप ही एक शुद्ध जप होता है। नाम जप ही एक शुद्ध जप होता है। और आप कोई पूजा करने बैठे हैं, नाम जप पहले भी शुद्ध था और आज भी शुद्ध है, और आप कोई पूजा करने बैठे, लाओ
विचार बनाया है घर में, चलो अच्छा कोई थोड़ा सा हवन करा लेते हैं, सत्यनारायण प्रभु की कथा सुन लें और चलो एक हवन करा लें। तो जो कथा सुनी वो तो शुद्ध सुन ली, क्योंकि उसमें भगवान के नाम का शुद्ध वर्णन हो रहा है। बाकी जो आप हवन कर रहे हैं नाम से बढ़कर के शुद्ध, अब आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। विचार करिए, आप हवन करने जा रहे हैं, शुद्ध सामग्री आपको प्राप्त हो जाए, क्या ये पक्का है? पक्का है? नहीं। जिस घी के द्वारा हम हवन कर रहे हैं, आहुति प्रदान कर रहे हैं, जरूरी है वो शुद्ध प्राप्त ही हो जाए। क्या ये निश्चित है, पक्का है कि शुद्ध ही मिलेगा? आप कोई भी यज्ञ करें, जप यज्ञ कर लें या कोई भी हवन यज्ञ कर लें, तो उसमें जो सामग्री की उपयोगिता है वो हमको शुद्ध नहीं होने दे रही। अब तो मार्केट में पहुंचो, घी चला है, पूजा वाला घी चला है, पूजा वाला घी। चले जाओ मार्केट में, 200 से 300 रुपए किलो में मिल जाएगा। ऐसा है कि नहीं? पूजा वाला घी। और लोग खरीदने वाले, वो पंडित जी ने मंगाया है सागरिया, वो पूजा वाला दे दीजिए, पूजा वाला घी ले लिया, कहा इसी से हवन करेंगे। चलो अच्छा, पंडित जी क्या करें, उन्होंने तो घी लिखा है, घी लिखा है, अब पूजा वाला घी 1 किलो लेकर के आ गए तो 300 रुपए किलो मिल गया। वो ऐसा ही होगा, क्या रेट होगा इसका? 180 बस। उस पे घी लिखा भी नहीं होता, कहीं भी नहीं लिखा कि ये घी है। वही तो कह रहे हैं, पूजा वाला घी जरूरी है। जिस ताकत से हम हवन कर रहे हो वो शुद्ध मिल जाए, बड़ा मुश्किल है मिलना, बड़ा कठिन है मिलना। तो ये सारी चीजें आपको शुद्ध प्राप्त नहीं हो पाएंगी। शुद्धता मिलेगी तो केवल नाम जप में। वो पहले भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध है और आगे भी शुद्ध रहेगा। इसलिए नाम को जपने पर ही जोर दिया जाता है कि आप केवल नाम जप करते रहिए। और नाम जप में बहुत सामर्थ्य है, बहुत क्षमता है। हाँ, नाम की महिमा न खाली जाएगी, ये हवा अपना असर दिखलाएगी। आग छू लो जान कर या भूल कर, देह जलने से न बचने। ये नाम का प्रभाव है। जैसे अग्नि का प्रभाव है जला देना, आप जानबूझ करके उंगली डाल दें या अनजाने में आपकी टच हो जाए, अग्नि का स्वभाव क्या है? जला देना, वो जला देगी। ऐसे ही नाम का स्वभाव है कल्याण कर देना। आप जानबूझ करके लें अथवा अनजाने में लें, नाम का स्वभाव है कल्याण करना। जानबूझ करके लेंगे तब भी कल्याण, और अनजाने में लेंगे तब भी कल्याण। ये नाम का प्रभाव है कल्याण करना। और फिर शिव जी तो कहते हैं कि जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, देखो नाम जप में भी विश्वास की जरूरत है। अगर विश्वास नहीं है तो फल वो नहीं मिल पाएगा। विश्वास की जरूरत है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे, मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाबा भोलेनाथ जी के लिए लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास। भवानी क्या है? पार्वती जी क्या है? श्रद्धा है। शिव जी क्या है? विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। मैं हूं मां पार्वती और शिव जी के स्वरूप की वंदना करता हूं, जो इस संसार में श्रद्धा और विश्वास रूप से विचरण करते हैं। विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं तो फल मिलने वाला नहीं, कितना भी प्रयत्न करते रहिए। हाँ, डॉक्टर के पास आप जाओ, वो गोली लिख करके देगा, विश्वास नहीं होगा फायदा नहीं करेगी एक पल भी। अब विश्वास हो जाए तो डॉक्टर एक बार नब्ज भी देख ले, खाली विश्वास हो कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, एक बार विश्वास हो जाए। और जैसे उनके पास पहुंचे तो 25% गायब, हाथ पकड़ लिया, नब्ज देखी 25% और गायब, बची 50%, 4 गोली दे दी, दे दे वो विश्वास, सब की सब गायब। क्यों? विश्वास है। और विश्वास ना हो तो जल्दी फायदा नहीं करती दवा।
विहाल नाम का है। जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जिनका नाम जप में विश्वास होता है, उनके द्वारा किए गए कर्म तुरंत फल देने के लिए तैयार रहते हैं। आप कर्म करिए, फल लीजिए, तुरंत फल लीजिए। अच्छा, एक बात और बता दें, कर्म करते रहिए, फल की चिंता भी मत करिए। कर्म करते रहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ईश्वर कहता है कि आप केवल कर्म में विश्वास रखिए, फल देने के लिए हमको छोड़ दीजिए। बच्चा पढ़ता है, 1 साल पढ़ता है, एक से बाद में पेपर देने जाता है, परीक्षा देता है, लेकिन क्या एग्जाम अंक जो होते हैं उसके हाथ में होते हैं? नहीं होते। वो किसके हाथ में? वो एग्जामिनर के हाथ में। वो जैसे चाहे वैसे पास करता है। तो आप केवल पढ़ते रहिए, आप केवल कर्म करते रहिए, बाकी फल देने के लिए वो बैठा हुआ है। अब आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल आपको प्राप्त होने वाला है। और ये भी कहा गया है कि पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरैर्मुने। शिव जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान शिव जी के नाम से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य अपने पूरे जीवन में उतने पाप कर ही नहीं सकता। विचार करिए, इनका नाम लेने से, शिव जी का नाम लेने से, क्योंकि शिव माने ही कल्याण होना, शिवदम माने कल्याण होना, शिव का मतलब ही है कल्याण। इनका नाम लेने से जितने पाप नष्ट होते हैं, मनुष्य अपने जीवन भर में उतने पाप कर ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चलो बाद में बाबा जी का नाम ले लेंगे, तब तक खूब चोरी चपाटी करते हैं, दूसरे की जेब काट रहे हैं, इनका लफड़ा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है। अनजाने में हो गया तो हो गया, जानबूझ करके नहीं, क्योंकि हम पाप करने के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं। हम पाप करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ईश्वर ने हमको भेजा है। पहली बात तो बड़ी मुश्किल से तो भेजते हैं, वो बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी मुश्किल से भेजते हैं। और उसमें भी आकर के कहा ठीक है चलो यही करता है, कैसे काम चलेगा। शुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा मानव शरीर मिला है, और मानव शरीर पा करके आपका जीवन, यदि केवल मनुष्य का जीवन केवल पाप में चला जाए तो वो जीवन व्यर्थ है। व्यास जी तो कहते हैं कि जो व्यक्ति पातकी हो जाए, जीवन भर में पाप ही करता रहे, वो इस कलिकाल में केवल अपने माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही पैदा हुआ है, बाकी उसका कोई कार्य नहीं है। केवल अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए पैदा हुआ है, और दूसरा कार्य उसके जीवन में है ही नहीं। हमारा जीवन जो हमको दिया है, कब हो करे करुणा नरते ही देत ईश बिनु हेतु सने ही। कब हूं करी करुणा नर देही। किसी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु आप जब जीव पर कृपा करना चाहते हो तो क्या करते हो? भगवान ने कहा, हम उसको मनुष्य में जन्म दे देते, हम उसको मनुष्य बना देते। मनुष्य बनाने के बाद आप कृपा करते हो कहां? मनुष्य बनाने के बाद ही हम उस पर करुणा करते हैं। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान का उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि परमार्थ ही होता है। उस जीव पर कृपा करने के लिए ही उसको संसार में जन्म देते हैं, और वो भी मानव रूप में। नर देही, न माने मनुष्य, मनुष्य का रूप प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि वासना हर जन्म में मिलेगी। वासना, वासना का मतलब भोजन, निद्रा, मैथुन, ये आपको हर जन्म में मिलेंगे, लेकिन उपासना केवल मानव जन्म में मिलेगी। हाँ,
उपासना केवल मानव जीवन में प्राप्त होती है। सुख शांति तो आपको सुख किसी भी जन्म में मिल सकता है, सुख आपको किसी भी जन्म में मिल सकता है। आप अपनी आसपास देख रहे होंगे, कुत्ते के कोई कम ठाठ नहीं होते कम ठाठ, लगा करके टोपी चश्मा लगा करके सीट आगे वाली ड्राइवर के जस्ट बगल में बैठे जा रहे हैं देखते हुए सारे हैं, ठाठ कहीं कम है उसके। बच्चों को दूध नहीं मिल रहा होगा, उसके लिए आधा लीटर बन गया है, शाम सुबह उसको देना है। हाँ, बूढ़े माता पिता हो जाएं तो घर से बाहर उनको घुमाना मुश्किल हो गया है, और उसकी जंजीर पकड़ करके उसको फ्रेश कराने जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? कहा जरा इसको फ्रेश कर दे वरना घर गंदा कर दे। माँ बाप को ले जाना मुश्किल हो जा रहा है। विचार करिए, कहाँ बुद्धि जा रही है, कहाँ मस्तिष्क जा रहा है, कहाँ विचारधारा जा रही है। कुत्ते को फ्रेश कराने जा रहे हैं, ठाठ उससे कहीं कम नहीं है। बढ़िया वीआईपी गाड़ी में घूम रहा है, ड्राइवर के जस्ट बगल में बैठा हुआ है, अपने आप को उस समय कभी विधायक से कम नहीं समझता वो, अपने आप को वो विधायक से कम नहीं समझता है। लेकिन जरा उसे एक बार कह दो, भैया लगाए टोपी आगे वाली सीट पे बैठे हो, जरा भगवान का नाम लो, तो क्या वो भगवान का नाम ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। ये सौभाग्य उसको नहीं प्राप्त हुआ है, ये सौभाग्य केवल हम मनुष्यों को प्राप्त हुआ है। हाँ, वासना हर जन्म में प्राप्त हो जाएगी। बढ़िया से बढ़िया भोजन कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया रह रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया जो है लोग अच्छे अच्छे लोग उनको घुमाने जा रहे हैं, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं ले सकते। भगवान के नाम को लेने का सौभाग्य केवल हमको और आपको प्राप्त हुआ है। इसीलिए कबहु करे करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कृपा करने के लिए भगवान मनुष्य का ये जीवन प्रदान करते हैं कि मानव जीवन जब प्राप्त होगा, उस मानव जीवन को प्राप्त करके मनुष्य उपासना का कार्यक्रम जब करेगा, उपासना करेगा, भगवत भजन करेगा, भगवत आराधन करेगा, मेरा चिंतन करेगा, तो उस पर मैं करुणा करूंगा, कृपा करूंगा। और जब मैं कृपा करूंगा तो फिर जन्म और मरण के चक्कर से उसको हर बार के लिए छुट्टी कर दूंगा। इसलिए कृपा करने के लिए करते हैं। और मानव जीवन पा करके वो कृपा को प्राप्त ही नहीं करना चाहता। कोई कोई मनुष्य पाप ही करता रहता, तो पाप करने के लिए हम यहां नहीं आए हैं। हाँ, एक बात और बता दें, लोग सब कुछ बने जा रहे हैं धीरे धीरे, मानव का जीवन प्राप्त करके धीरे धीरे सब कुछ बने जा रहे हैं, लेकिन मानव का जीवन प्राप्त करते कभी कभी मानव ही नहीं बन पाते। मानव जीवन प्राप्त करके मानव ही नहीं बन पाते, जबकि अन्य जितनी भी योनियां हैं, कुत्ता वो कुत्ता बन गया, अब उसको कुत्ता नहीं बनना है। हाथी बन गया, उसको हाथी नहीं बनना है। घोड़ा बन गया, उसको घोड़ा नहीं बनना है ना। लेकिन मनुष्य को अभी मनुष्य बनना है, आदमी को अभी आदमी बनना है। मानव को मानवता जब वो दिखाएगा तभी तो मानव बन पाएगा। और कोई कोई मानव अभी तक मानव नहीं बन पाया। एक बाबूजी गर्मी के महीने में अपने ऑफिस में बैठे हुए, बाहर प्याऊ लगवा दिया, बढ़िया सूट बूट में, कोट पैंट टाई लगाए हुए, हैट लगाए हुए बैठे। ज्येष्ठ का महीना, तपतपाती धूप, धरती भी जल रही है, क्या करें। एक प्यासा व्यक्ति आया और उसने देखा कि प्याऊ लगा हुआ है, तो लाओ जरा पानी पी ले, प्यास लग रही है। उसने दरवाजा खोला, देखा बाबूजी बैठे, बाबूजी थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। बाबूजी ने कहा बैठो, किसी आदमी को आने दो, अभी तुमको पानी पिलवा रहे हैं। बैठ गया, 2 मिनट बैठा, फिर खड़ा हो गया, बाबूजी विलम्ब हो जाएगा, प्यास के मारे गला सूख रहा है, जल पिला दीजिए। बाबूजी ने कहा बैठो, तो कह दिया कि भी किसी आदमी को आने दो, तुमको पानी पिलवा रहे हैं, बार बार खड़ा हो, बैठो। भयभीत हो गया। तीसरी बार 8-10 मिनट के बाद उठा, कहा बाबूजी अब तो प्यास के मारे प्राण ही निकल जाएंगे, अब तो पानी पिला दीजिएगा। फिर जोरदार निगाह उठाई गर्दन, अभिमान के बोझ से दबी हुई गर्दन को उठा करके बोले, 50 बार कह चुके किसी आदमी को आने दो, तुमको पानी पिलवा रहे, तुम मानते नहीं हो। तो उस राहगीर ने कहा बाबूजी एक बात कहें। कहा कहो।
कहा जैसे थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ तो क्या कोई दिक्कत है? हाँ? तो आदमी बाबूजी बन चुका है, लेकिन आदमी नहीं बन पा रहा है, मनुष्य नहीं बन पा रहा है, मानव नहीं बन पा रहा है। इसलिए तो कहने का तात्पर्य ये भैया, जब परमात्मा कृपा करना चाहते हैं तो मानव का जीवन देते हैं, और मानव के जीवन में आकर के भगवत भजन करने पर, नाम जप करने पर, कलयुग केवल नाम ही आधार है जीवन का। हाँ, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, कलयुग में केवल नाम आधार है। हाँ, भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, पापा नाम हरणे शंभोर नाम ही शक्ति ही आवती, शक्नोति पातकम तावत कर्तुम नापि नरः क्वचित्। शिव जी कहते हैं भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में एक राजा हुए महापापी, कौन? इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुए। वो शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति को प्राप्त कर गए। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, नाम की महिमा कभी खाली नहीं जाती। इसलिए कहा गया आजकल नाम भी रखो तो सोच विचार करके रखो, नाम जो हो वो कल्याणकारी हो। अपने बच्चे का नाम रखें, अपने पोते का नाम रखें, नाम कल्याणकारी होना चाहिए। अगर हम बच्चे को बुलाएं तो हमारा संबोधन तो बच्चे के लिए हो, लेकिन आराधन परमात्मा के लिए बन जाए। संबोधन बच्चे के लिए होना चाहिए, पोते के लिए होना चाहिए, लेकिन जब वो नाम लेंगे तो आपका आराधन परमात्मा के लिए बन जाएगा। नाम ऐसे होने चाहिए, नाम की बहुत बड़ी महिमा होती है। हाँ, नाम के लिए ही लोग क्या से क्या नहीं करते हैं, नाम हो जाए, नाम के लिए सब कुछ हो रहा है। तो नाम में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए नाम का जो है आश्रय लेते हैं, वो इस भवसागर से पार हो जाते हैं। बोले शंकर महादेव की। इसके बाद श्री शुद्ध जी ने भस्म और रुद्राक्ष की भी महिमा का वर्णन किया है। हालांकि आप 2 मिनट में केवल रुद्राक्ष की महिमा को बतला दें। ये रुद्राक्ष जो है ये बाबा भोलेनाथ जी के अश्रु बिंदु ही हैं, अश्रु बिंदु हैं। और लिखा हुआ है कि जो 2 मुख वाला, एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात बाबा भोलेनाथ जी का स्वरूप है, और जो 2 मुख वाला रुद्राक्ष है वो देव देवेश्वर कहा गया है। और आपको बता दें, अभी तक हमने अपने ही नैमिषारण्य क्षेत्र में देव देवेश्वर बाबा भोलेनाथ जी का धाम ही देखा है। देव देवेश्वर धाम जो है, आप जब नैमिषारण्य पहुंचेंगे वहां आपको ये धाम मिलेगा। ये 2 मुख वाला रुद्राक्ष है। हाँ, ये साक्षात परमात्मा को फल देने वाला, एक मुख से लेकर के होते तो 21 मुखी रुद्राक्ष तक है, लेकिन शिव पुराण के अंतर्गत जो है ये 14 मुख रूपी रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है। और ये सब जो इनको धारण करते हैं, बाबा की कृपा और तत्काल फल की प्राप्ति होती है। बोले शंकर महादेव की। समय संपन्न है, अगर आप कहें तो। हाँ, आओ भगवान नाम संकीर्तन कर लें, तब पश्चात आरती करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः